जय गुरु जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए ताकि जब भी नया सत्संग वीडियो गुरु जी महाराज चैनल पर अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आप तक तुरंत आ जाए और फिर आप जल्दी से चैनल पर आएँ और महाराज का दिव्य आशीर्वाद ले पाएँ, वो भी सत्संग सुनकर। जय गुरु जी। आज मैं आप सबके साथ जो सत्संग शेयर करूँगा वो हमें व्हाट्सएप के माध्यम से प्राप्त हुआ है। हमें बेहद ही अच्छा लग रहा है कि आप हमें अपनी मैजिकल जर्नी भेज रहे हैं। संगत जी ऐसे ही अपने प्यारे प्यारे सत्संग हमारे साथ शेयर करते रहें, चाहे आप हमें व्हाट्सएप पर हिंदी में टाइप करके भेजें या फिर नोटबुक में लिखकर या फिर ऑडियो रिकॉर्ड करके। हमारी आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती है, जब भी आप अपना नया सत्संग रिकॉर्ड करें तो उसको एक शांत वातावरण में ही रिकॉर्ड करें। संगत जी आज जो हम सत्संग सुनेंगे वो एक गुरु भक्त आंटी जी का है और आंटी जी अपनी पहचान गुप्त रखना चाहती है जो हम समझ सकते हैं। चलिए आज का ये सत्संग हम आंटी जी के बोले हुए शब्दों में ही हम सब सुनते हैं। बहुत ही अद्भुत सत्संग शेयर करा है आंटी जी ने। आज आप इस सत्संग को ध्यान से और अंत तक सुने जिससे महाराज का दिव्य आशीर्वाद आप सभी को मिल सके। आंटी जी ने जैसा सत्संग हमारे साथ शेयर करा है वैसे ही आप सबके साथ इस सत्संग के माध्यम से साझा करने जा रहे हैं। इसलिए आप सभी संगत सत्संग के अंत तक बने रहना, वो सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, वो सत्संग को बीच में ना छोड़ें, क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण होता है और सत्संग करने वाले का भी। और हो सकता है जो आप आज सत्संग सुने उससे आपको भी अपने कई सवालों के जवाब मिल जाएं। चलिए सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुड़गांव से बोल रही हूँ और मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ संगत जी, और गुरु जी के महामंत्र से मतलब शेयर करना चाहती हूँ। आप सब भी मेरे साथ महामंत्र कीजिए गुरु जी का। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा साय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा साय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैंने ना अपना संडे गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर किया था आप सबके साथ, जो भी शायद नहीं हुआ है पर वो अंकल बहुत अच्छे हैं, गुरु जी उनसे करवा देते हैं, जल्दी ही हो जाएगा। तो संगत जी शाम को संडे दोपहर में मेरे पास मैंने जब किया था ना शाम को, तो उसी टाइम मैसेज आया कि मुझे ना केक का भोग लगा। तो मैंने, और वेज केक, तो मैंने ना संगत जी अपने बेटे से मंगवाया। मैंने कहा जाओ तुम वेज केक ले आओ। तो मैं वैसे तो सर्च मार रही थी, नहीं मिला मुझे वेज केक। फिर मेरा बेटा गया तो यहीं पे मार्केट के पास में लेके आया। और संगत जी मैंने ना मतलब गुरु जी की जोत बत्ती की और वेज केक मैंने भोग लगाया। उसके बाद में संगत जी मंडे गुरु जी ने मुझे बोला था मतलब संडे को ही कि मैं तुझे 40 दिन की सेवा शिवलिंग की बख्श रहा हूँ, वो तू कर। तो मैंने बोला ठीक है गुरु जी मैं करूँगी, क्योंकि बीच में जैसे मैंने आपको बताया था ना, मेरे घर गई थी जब मेरे अंकल जी आए थे फ़ौरन से इंडिया, तो छूट जाता था, सेवा नहीं कर पाती थी मेरी। फिर बीच में मम्मी ख़त्म हो गई तो मैं नहीं कर पाती थी, कभी कभी किया कभी नहीं किया, रेगुलर मैं नहीं कर पाई। तो गुरु जी ने फिर मुझे 40 दिन की सेवा बख्शी है शिवलिंग की। तो सोमवार को मैं उठी और जैसे कि सारा काम कुम करके अपना नहा धो के गुरु जी के मैंने क्या किया, चाय प्रसाद बनाया, कड़ा प्रसाद बनाया और भोग लगाया क्योंकि मंडे था। और उसके बाद में फिर संगत जी मंदिर गई नंगे पैर, बोला गुरु जी ने नंगे पैर आने के लिए। तो मैं क्या क्या लेके जाती हूँ घर से, जैसे शुद्ध जल, उसमें मिश्री, चावल साबुत टूटे हुए नहीं, और चंदन, जोत बत्ती मतलब धूप बत्ती, ठीक है। और वो मतलब क्या कहते हैं, थोड़ा सा उसी शुद्ध पानी में जल में मैं गंगा जल में मिला लेती हूँ। तो मैं और उस दिन हाँ मैं धूप मतलब जोत बत्ती भी देसी घी की करके आई थी। तो मतलब और बेलपत्र गुरु जी ने बोला है कि हर सोमवार को मतलब चढ़ाने के लिए, क्योंकि अपने जो गुरु जी हैं भोलेनाथ बाबा, उनको ना बेलपत्र बहुत प्रिय हैं। तो मैंने वैसे ही किया। तो 10 बजे के करीब मेरे पास मैसेज आया कि तू बड़े मंदिर आ जा। तो मैंने बोला, मैं तो बहुत खुश हो गई क्योंकि मैं सत्संग सुन रही थी गुरु जी के। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी। तो मैंने पहले भी आपको बता रखा है संगत जी कि मैं एक थेरेपिस्ट हूँ। तो मेरी क्लाइंट का फ़ोन आ गया कि ठीक है आप सर्विस पे आ जाओ। तो मैं उसी वक्त निकल गई संगत जी। वहाँ से जब आई सर्विस करके तो मैंने अपनी दोनों बेटियों को बोला कि तुम रेडी हो जाओ,
हम चलते हैं गुरु जी के बड़े मंदिर, क्योंकि गुरु पा ने हमें बुलाया। तो संगत जी 4:30 बजे मैं यहाँ से निकली दोनों बेटियों को लेके, क्योंकि मेरा बेटा नहीं जाता है, उसको शायद गुरु जी ने वो मतलब भोले बाबा को मानता है लेकिन गुरु जी को नहीं मानता है, वो थोड़ा वहमी है। तो गुरु जी कहते कोई बात नहीं, मैं जब जोड़ना होगा जोड़ लूँगा, तो परेशान मत हो। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, जैसे आपकी मर्जी। और उसके बाद में फिर मैं मेरी बेटियां दोनों गए, और वहाँ मैं 5:30 बजे के करीब पहुँच गई। स्टेशन से फिर मंदिर गई, फटाफट, टाइम नहीं लगा संगत जी, फटाफट गुरु जी लेने भी आते हैं छोड़ने भी आते हैं। तो मैं 6 बजे वहाँ पहुँच गई। उसके बाद में जोड़े जमा किए, और क्या कहते हैं, जोड़े जमा करने के बाद जल प्रसाद पिया। फिर उसके बाद में दर्शन हुए, और दर्शन खूब अच्छे से हुए दर्शन गुरु जी के। और मेरी थोड़ी प्रॉब्लम है यूरिन की संगत जी, तो मैं आप सबके साथ, सब लोगों के साथ मैं शेयर नहीं करना चाहती, क्योंकि वो गुरु पा जानते हैं। तो अच्छे से दर्शन हुए संगत जी। उसके बाद में फिर वहाँ पर हम लोग लंगर प्रसाद वाले हॉल में गए, तो वहाँ मिला ब्रेड पकोड़ा प्रसाद। काफ़ी दिन से मुझे मतलब मैं समोसे का भोग लगाती थी, बट ब्रेड पकोड़ा का भोग मैंने नहीं लगाया था। तो मेरा मन कभी कभी करता था कि मैं ब्रेड पकोड़े का मन करता खाने का। तो उस दिन देखो ना संगत जी, ऐसे ही हुआ मंडी वाले दिन, जब लंगर हॉल में हम गए, तो वहाँ पे ब्रेड पकोड़ा प्रसाद और समोसा प्रसाद दोनों ही थे, लेकिन मुझे ब्रेड पकोड़ा ग्रुपा ने दिया, और हलवा प्रसाद और चाय प्रसाद, ठीक है। तो उसके बाद में हमने वो मतलब ग्रहण किया, जल प्रसाद लिया, और जोड़े लेके हम बनवे ने अपनी बेटियों को बोला, मैंने कहा बेटा मेरे पास लॉकेट स्वरूप पहले था लेकिन खंडित हो गया था, ब्लड शरीर स्वरूप भी था हाथ वाला, वो भी खंडित हो गया था। तो गुरु जी ने बोला कि मत पहने इसको, खंडित हो गया। तो मैंने कहा ठीक है गुरु, अब मेरे पास नहीं है, सिर्फ गुरु जी के स्वरूप ही बड़े, 2 बड़े हैं, और मतलब एक चरण स्वरूप है और एक छोटा स्वरूप है, और एक पॉकेट स्वरूप मेरी फ्रेंड ने दिया था, तो मैंने उसके 3 पॉकेट स्वरूप निकलवाए थे। तो मतलब गुरुजी ने पहले बोला था कि जब रात को सोया करो तो सर के नीचे रख के मेरा स्वरूप सोया करो। तो मैंने कहा ठीक। तो मैंने 3 निकलवाए थे, तो एक तो अंकल जी मेरे फ़ौरन गए, वो लेके चले गए, और 3 अभी मेरे पास हैं। तो संगत जी क्या हुआ कि अपनी बेटियों को मैंने बोला, मैंने कहा तुम रुको दोनों, और मैं पार्किंग में जाके देखती हूँ लॉकेट स्वरूप या हाथ वाला ब्रेसलेट स्वरूप मिल जाएगा तो मैं लेके आता हूँ। तो संगत जी वो तो नहीं था, लेकिन स्वरूप मिल रहे थे। तो मैंने अंकल जी को बोला, मैंने कहा अंकल जी मेरे पास बाइक है संगत जी। तो मैंने कहा बोला अंकल जी मतलब गाड़ी में स्टिकर मिलेगा लगाने वाला? तो बोले कि कहाँ लगाओगे? मैंने कहा गाड़ी में। तो बोले ठीक है। तो मुझे वो स्टिकर मिला जय गुरु जी वाला, अभी तो मेरे घर पे रखा हुआ है, परसों लाई थी मैं, तो अभी नहीं लगाया, लेकिन मैं अभी लगाऊंगी थोड़ी देर में, गाड़ी धो के अच्छे से लगाऊंगी। उसके बाद में संगत जी हम वहाँ से आए, और जिस ऑटो में हम थे उसमें भी मतलब गुरु जी का स्वरूप लगा हुआ था, और एक आंटी जी अपना सत्संग बता रही थी। अच्छे से हम आए स्टेशन, घर भी अच्छे से पहुँचे। उसके बाद में रास्ते में मुझे मैसेज आता है, जब मैं ऑटो में थी, स्टेशन से जब मैं उतरी हूँ ऑटो में थी, तो मुझे मैसेज आता है कि अपने घर में 3 घी के दिए जला दे, एक तुलसी माँ के नाम का, और मतलब 2 गेट पे। तो संगत जी मेरे पास तुलसी माता तो नहीं है, पौधा तो नहीं है उनका, लेकिन मैंने ना गुरु जी को बोला, मैंने कहा गुरु जी मैं आपको ही सब कुछ मान के आपके स्वरूप के सामने दिया जलाना चाहती हूँ। तो जैसे मैं, हाँ संगत जी मैं बोल गई, मैंने अपने बेटे को फ़ोन किया कि मुझे आने में लेट हो जाएगा, तुम गुरु जी की जोत बत्ती कर देना। तो वो संगत जी नहीं करता है, लेकिन उस दिन पता नहीं उसने कर दिया था। तो उसके बाद में संगत जी फिर मैं जैसे आई तो रास्ते में मैंने दिए लिए, और आते मैंने घर में 3 घी के दिए जलाए। उसके बाद में मंगलवार आया, कल मंगलवार था, तो गुरु जी ने मुझे बोला था कि आज मंगलवार है और हनुमान जी को खुश कर देना। तो मैंने बोला ठीक है गुरुपा, जैसे आपकी आज्ञा। तो संगत जी इस सत्संग से शायद किसी संगत जी को मतलब हिंट मिले और वो कर पाए। तो क्या कहते हैं, मंगलवार था कल, तो उसमें मैसेज आया था, एक आंटी जी बता रही थी कि जैसे मैंने पहले भी बोला, मेरे जो हस्बैंड है उनको वशीकरण किया हुआ है, और मेरे बच्चों पे भी है, मेरे पे भी है। तो उसमें बताया था कि 7 पान के पत्ते लेने हैं, और पूजा वाले, और हनुमान जी का जो सिंदूर नहीं होता है वो टीका लगा के, और 7 बार वार के, और हनुमान जी के चरणों में अर्पित करने, उन्हें चढ़ाने। तो
तो संगत जी जैसे कि कल मैं जब पनवाड़ी की दुकान पे गई तो आजकल गर्मी ज़्यादा पड़ रही है, गुरुजी भी जानते हैं ज़्यादा पत्ते नहीं मिल पाते हैं, वो लोग नहीं दे पाते हैं बेचारे, क्योंकि उनकी अपनी भी तो रोजी रोटी है संगत जी। तो मैं एक पनवाड़ी की दुकान पे गई, ऑटो वाले भैया को बोला, मैंने कहा भैया मुझे मैं वहीं से लाती हूँ अक्सर करके, मैंने बोला भैया मुझे ना पूजा वाले पान के पत्ते दे दो। तो उन्होंने फिर दिए कि मैडम मेरे पास तो 10 ही हैं। तो मैंने बोला कोई नहीं, आप 10 दे दो। फिर मैं अंदर मार्केट में गई तो वहाँ पर मैंने क्या किया लिया, देखो संगत जी मैं बता दे रही हूँ, गुड़ तो मेरे पास पहले ही रखा था, मैंने भुने हुए चने लिए, हनुमान जी का चोला लिया, हनुमान जी का सिंदूर लिया 2 पैकेट, और क्या कहते हैं, हाँ और क्या कहते हैं, वहाँ सिंदूर चोला और तुम्हारा क्या कहते हैं कि जो भी बताया था कि हनुमान जी का चोला और हनुमान जी का सिंदूर, पान के पत्ते 10 लिए, भुने हुए चने लिए, और माता रानी की एक मैंने रेड कलर की चुन्नी ली, क्योंकि शनिवार को भी मुझे उपाय करना है, ठीक है। तो नारियल नहीं लिया था इसलिए, और माता रानी का, काली माता का रेड कलर का चोला लिया और काली माता का सिंदूर लिया। लेकिन नारियल इसलिए नहीं लाई थी क्योंकि शनिवार तक वो पानी सूख जाता, तो मैं शनिवार को ही ले लूँगी। तो रास्ते में मैं जब आई तो वहाँ पर एक पनवाड़ी की दुकान और थी, तो वहाँ से फिर मैंने बोला, मैंने कहा रनिंग वाले भैया को, मैंने कहा भैया रोका, तो मैंने बोला भैया मुझे ना 10 पान के पत्ते और दे दो, ताकि चलो ठीक है मैं 5-5 करके ही चढ़ा मतलब अर्पित कर सकूँ, क्योंकि 7-7 तो नहीं मिले। तो मैंने 20 लिए, अपने लिए नहीं लिए, अपने अंकल के लिए 5 लिए, 5 अपने बेटे के लिए लिए, क्योंकि मेरे बेटे पे बहुत नेगेटिविटी है, ब्लैक मैजिक है, और 2 मेरी बेटियाँ हैं उनके लिए 5-5, तो 20 हो गए। हालांकि मुझे अपने ऊपर से भी करना था, ऐसा मैंने सुना था, लेकिन मैं अभी पिछले सप्ताह में करके आई थी जो गुरुजी ने मुझे बोला था, ठीक है। तो मैंने अपने लिए ज़रूरी नहीं समझा, लेकिन बच्चों के लिए, अंकल जी के लिए मैंने ये किया। तो मैं 20 पान के पत्ते लेके आई, और उसके बाद में कल मैंने गुरुजी जब मैं आई तो मैंने उन्हें बहुत अच्छे से सामान ला के मंदिर में रखा, बहुत अच्छे से मैंने उनको धोया, क्योंकि धो लेना है संगत जी, क्योंकि गंदे संदे हाथ लगे रहते, उसमें बड़ी मिट्टी और बड़ा कचरा निकला, जैसे घास उस लगी होती है ना, तो जैसे पुआर वार में दबा के रखते हैं, ठीक है। तो उनको मैंने धोया। उसके बाद में तो मैंने गुरुजी का, मैं सोच रही थी, गुरुजी ने मेरे को बोला था कि सत्संग करने के लिए, लेकिन मैंने नहीं कर पाई, मैं लेट हो गई थी। तो मैंने सोचा कड़ा प्रसाद और चाय प्रसाद का भोग ही लगा दूँ, लेकिन शायद गुरुजी की महिमा नहीं थी तो नहीं कर पाई मैं। तो कड़ा प्रसाद बनाया तो गुरुजी नहीं, संगत जी मेरे से नहीं बना, हर दिन मैं बनाती हूँ, अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है, लेकिन कल नहीं बना। और चाय प्रसाद बनाया तो उसमें देखो संगत जी मैंने थोड़ी चीनी डाली, चीनी भी नहीं थी ज़्यादा, तो मैंने बोला सॉरी गुरुजी मुझे माफ़ कर दो। उसके बाद में गुरुजी, मैं सिर्फ गुरुजी की जोत बत्ती ही करके फिर मैं मंदिर चली गई। और संगत जी मैं वैसे तो जाती थी 7 बजे, कल मैं 6:30 बजे मंदिर पहुंची, तो हनुमान जी की आरती हो रही थी, आरती के टाइम में पहुंच गई। वहाँ मैंने ये सब कुछ किया, हनुमान जी का चोला चढ़ाया, हनुमान जी को गुड़ और चना चढ़ाया मैंने, और पान के पत्ते चढ़ा दिए, और तब चमेली के तेल का दिया जलाया मैंने, और लड्डू, चूरमे के लड्डू बताए थे, तो चूरमे के लड्डू तो नहीं मिले, गुरुजी भी सुन रहे हैं, जानते हैं, तो मैंने फिर बेसन वाले लड्डू लिए, ठीक है संगत जी। और लड्डू को भोग लगाया मैंने, और जो सिंदूर उनका था वो भी मैं लेके गई, वो भी चढ़ा दिया। उसके बाद में संगत जी मैं बहुत रोई कि गुरुपा आप तो ठीक कर दो। और मतलब और संगत जी मैं बहुत रोई उनके सामने, बहुत अरदास की अपने बेटे के लिए, क्योंकि मेरे बेटे पर बहुत तकड़ा ब्लैक मैजिक है, मेरे अंकल पे, मेरे पे, बेटियां तो मेरी गुरुपा की दुआ से थोड़ा ठीक है, और उन्होंने थोड़ा नहीं 99 मतलब 100% वो ठीक है संगत जी, सॉरी गुरुपा, 100% उनको ठीक कर दी। लेकिन बेटा मेरा एक है, तो 3 बेटी और 1 बेटा, तो बेटे पे ज़्यादा है। और मैं जानती हूँ कि कौन करवाता है, अभी भी करवाते हैं, लेकिन मैं उनका नाम नहीं बताना चाहती हूँ, और अगर गुरुपा कहेंगे तो मैं उनका नाम भी आपके सबके साथ शेयर करूँगी। तो और मेरे इन-लॉज़ की तरफ से ही हैं। उसके बाद में संगत जी फिर मैं बहुत रोई जब मैं वहाँ पहुँची हूँ सामान लेके, तो मेरी शरीर में ऐसा लग रहा था बहुत वजन लदा है, चक्कर से आ रहे थे मुझे, क्योंकि मेरे पे भी ब्लैक मैजिक मारत क्रिया करी गई थी, मानत क्रिया करते हैं लोग। तो उसके बाद में संगत जी में जब चढ़ा उड़ा के मैं बहुत रोई। फिर गुरुजी ने बोला था 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ना, लेकिन संगत जी मुझे पढ़ना नहीं आता, तो मैंने 7 बार हनुमान चालीसा सुना था, ठीक है, और मेरी बेटियों ने पढ़ा था। उसके बाद में संगत जी जब मैं आने लग गई, अच्छे से दर्शन हुआ, जब मैं आने लग गई तो फिर आरती शुरू हो गई, फिर मैं आरती में खड़ी रही। उसके बाद में मैं घर आई,
घर आने के बाद फिर आके अच्छे से मैंने दर्शन किए, और दर्शन करने के बाद फिर आज सुबह, हाँ कल शाम को ही, मंगलवार को ही, मतलब एक आंटी ने मेरे को बोला कि क्या कहते हैं, शनिवार के दिन एक लोहे का त्रिशूल अपने बराबर लेना, गुरुजी ने बोला। तो संगत जी अपने बराबर का तो उन्होंने बोला नहीं मिलेगा, जितनी हाइट है मतलब उतना बड़ा लेना। तो उतना बड़ा तो आंटी जी कह रही नहीं मिला, लेकिन एक हाथ भरे का मिला। तो उन्होंने मतलब बताया कि एक त्रिशूल लेना है और उसमें काले तिल और काला उड़द और काला कंघा, काली बिंदी, काला धागा, काला कपड़ा फिर बांध के, और उसी त्रिशूल में और वहाँ पीपल के पेड़ के नीचे मतलब वो मतलब क्या कहते हैं उसको, मतलब गाड़ के आना, जो मैंने सुना। ठीक है, क्योंकि बहुत तगड़ा ब्लैक मैजिक है। और क्या कहते हैं, तो मैं कल सुन रही थी, तो मैं अब संगत जी शनिवार को जाऊंगी, जब क्या कहते उनका काली माता का जब चोला चढ़ाने जाऊंगी ना, तब जाऊंगी मैं करने के लिए साथ साथ। और हनुमान जी को भी बोला है शनिवार को भी सब कुछ यही करने के लिए, लड्डू का भोग लगाओ, चोला चढ़ाओ, दिया जलाओ। ठीक है, उस दिन में मैं जाऊंगी। उसके बाद में फिर थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आया गुरुजी का कि कल बुधवार है और तो तेरे हस्बैंड पे जो संगत जी जो वसीकरण है, तो वो काटने के लिए मूंग की दाल लेके और हनुमान उनको गणेश भगवान को मतलब पास रखने के लिए, अर्पित करने के लिए। तो संगत जी मेरे हस्बैंड तो अंकल जी तो नहीं है, तो वो उनका जो व्हाट्सएप पे जो स्वरूप था, फोटो था मतलब, वही मैंने निकाला और मैं मंदिर आज गई। जैसे कि मैं सोमवार से वो शिवलिंग की सेवा कर रही हूँ। ठीक है, तो मैं गई तो उनके ऊपर से मैंने 7 बार वार के और मैं गणेश भगवान को मतलब के पास में अर्पित कर आई थी कि अब तो गन्नू जी आप ही जानो, गुरु जी आप ही देखो क्या करना क्या नहीं। तो उसके बाद में संगत जी ने बताना है, हाँ भूल गई, मंडे वाले दिन शाम को जो मेरी जिठानी है, ठीक है, उनका बेटा मेरे पास रहता था, मैंने पिछले सत्संग में भी बताया आपको। तो वो मेरे अंकल जी से मतलब चुगली करता है मेरी। तो मेरे हस्बैंड को बताया होगा कि क्या कहते हैं ऐसे ऐसे कह रही थी मम्मी। तो मेरे हस्बैंड को फ़ोन आया कि तुमने ऐसे से बोला। मैंने कहा नहीं, मैंने तो ऐसा नहीं बोला। तो मेरी और अंकल में बहुत लड़ाई हुई ब्लैक मैजिक की वजह से, क्योंकि उनका दिमाग जो है ना बांध रखा, वसीकरण है। तो बहुत लड़ाई हुई, मतलब बहुत ही काफ़ी होगी। गुरुजी बोलते लड़ा मत कर, मंत्र जाप कर, लेकिन मेरे पे भी ब्लैक मैजिक, तो वो लोग हमें लड़वाते हैं। और हाँ, गुरुजी कहते हैं कि क्या कहते हैं तेरा ना घर नहीं बसने देना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। तो मैं बहुत, मेरी दोनों की लड़ाई हुई काफ़ी देर तक। फिर मैंने गुरुजी से अरदास भी की। मैंने कहा गुरु पास सॉरी, आपकी मैं बच्चों की रक्षा नहीं कर पाती हूँ, मंत्र जाप नहीं कर पाती हूँ। क्योंकि संगत जी जब कोई झूठ बोलता है ना तो गुस्सा तो आएगी ना, क्योंकि मेरे अंकल जी कहते नहीं तुम झूठ बोल रही हो, वो लड़का सही बोल रहा है, तो गुस्सा नहीं आएगी आपको। तो मैंने लड़ाई की उससे। उसके बाद में मेरे हस्बैंड से लड़ाई हुई। उसके बाद में फिर क्या कहते उन्होंने आज मेरे को मतलब गुरुजी ने जी बोला कि ये उपाय कर लो मूंग की दाल वाला, ठीक है। और क्या कहते हैं इससे ना जो उसका दिमाग है ठीक हो जाएगा। और आज भी गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि तेरे अंकल पे जो वसीकरण है वो ठीक हो जाएगा, क्योंकि उसका दिमाग बांध रखा है, तेरा घर नहीं बसने देने चाहते हैं कि तू ठीक रहे, खुश रहे। और हाँ, मंगलवार को भी मैंने वही किया था, अपने अंकल जी का स्वरूप निकाल के पान के पत्ते 5 बार के और मैं अर्पित करने गई थी। तो आप संगत जी सब लोग सुन लीजिए, जो भी मतलब सुनना चाहते हैं, शायद इससे किसी संगत को हिंट मिले, ठीक है। और क्या कहते हैं उसके बाद में फिर मैंने आज बुधवार को जाके सब ये काम किया। और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी, गुरुजी क्योंकि मेरी मंडे से उनसे बात नहीं हुई, मैंने कल फ़ोन किया भी था, तो शायद वो गुस्सा है, मेरा फ़ोन नहीं उन्होंने उठाया। तो मैंने गुरुजी से सॉरी बोला और मैंने बोला गुरुजी जब आप चाहोगे तब फ़ोन आ जाएगा, और एक बार उसको समझाओ गुरुजी मेरे अंकल जी को कि वो फ़ोन मेरे पास करें। अब देखो संगत जी, गुरुजी ही जाने, वो तो जाने जान है, वो मतलब वो हर मतलब जो काम नहीं भी बनते ना वो भी बना देते। तो मुझे इतना भरोसा कि वो ज़रूर करेंगे, क्योंकि गुरुजी खुद करवाएंगे। उसके बाद में
अभी मेरे पास आज बुधवार है, तो अभी मेरे पास मैसेज आया था गुरुजी का कि बेटा मुझे ना कढ़ी चावल का भोग लगा, मुझे तेरे हाथ का कढ़ी चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। तो मैंने बोला ठीक है गुरुजी, मैं गुरुपा लगाऊंगी आपको, मतलब क्या कहते हैं, कढ़ी चावल का भोग। और हाँ संगत जी, मैं भूल गई, मेरे बेटा जॉब करता था तो उसका पीएफ फंसा था 19,000 रुपये। तो जब मैं मंगलवार को कल शाम को आई हूँ ना मंदिर से, वैसे ही उसके फ़ोन में मैसेज आया, उसका 16,500 रुपये पीएफ भी आया। तो गुरुजी मेरे को बोल रहे थे कि फिर गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे काम मैं सारे अपने हाथ से करूँगा। ठीक है संगत जी, और ये सारे मतलब काम है जो गुरुजी ने किए। और मतलब मैं फिर गुरुजी को बहुत मैंने थैंक यू सो मच बोला और शुक्राना किया गुरुजी का। और 2-3 दिन से बोल रहे हैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर, अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैंने अभी गुरुजी ने, मैं कह रही थी अभी करूँगी, लेकिन मैं नहीं कर पा रही थी। ठीक है, और मैं अभी छत पे आके खड़े होकर सत्संग करूँ, क्योंकि मेरा बेटा नीचे सो रहा है तो डिस्टर्ब होता, इसीलिए मैं छत पे आके शुक्राना सत्संग गुरुजी का कर रही हूँ। और मेरा पॉकेट स्वरूप गुरुजी के मेरे हाथ में है। और कल के लिए बोला है, वीरवार है, गुरुवार कहते हैं तेरे गुरुपा का मेरा वार है, तो कल के लिए बोला है गुरुजी ने कि मेरा चोला सिलवा और मेरा अकेले सत्संग कर, चाय प्रसाद का भोग लगा, कड़ा प्रसाद का भोग लगा, और मेरा अकेले शुक्राना सत्संग कर। तो संगत जी मैं कन्फ्यूज थी कि अब इतनी जल्दी गुरुपा का चोला कैसे सिलवाऊँ, क्योंकि पहले भी गुरुपा ने बोला था पर मैंने इग्नोर कर दिया था। तो मैंने अभी गुरुजी को बोला, मैंने कहा गुरुपा आप ही जानो आपको कैसे क्या करना, आप चलो, ठीक है, कहाँ मिलता है कैसे क्या होता है मुझे तो पता नहीं संगत जी, क्योंकि मैं तो अभी नहीं हूँ, मैं तो नहीं बोलूँगी। लेकिन गुरुजी कहते मैं तो बचपन से तेरा हाथ पकड़ रखा है, तू ही नहीं पहचान रही थी, मैं तो तेरा हाथ पकड़ रखा था। तो गुरुजी तो बिल्कुल, उनकी तो बात पत्थर की लकीर है संगत जी। ठीक है, और उसके बाद में फिर संगत जी अब कल देखो गुरुजी गुरुपा सब अपने हाथों से करेंगे और हमसे खुद करवाएंगे। तो कल के लिए मैं रेडी करूँगी सारा चीज़, और उसके बाद में फिर मैं गुरुजी का दूसरा शुक्राना संग की तैयारी करती हूँ। और मैं गुरुजी के मूल मंत्र से ये सत्संग आप सबके साथ मतलब शेयर किया मैंने। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और अंकल जी को भी गुरु जी बहुत ब्लेस करें, इनके बच्चों को, आंटी जी को, सारी संगत को, सब दर्द भला करें गुरु जी महाराज, सारी दुनिया का भला करो गुरु पास, सबके बच्चे पढ़ाई में, जॉब में आगे बढ़े, टॉप जाएं, जो उनका सपना है गुरु जी वो पूरा करवाओ गुरु महाराज, सबका भला करें गुरु महाराज। जो जिनके पास ब्लैक मैजिक है, जो बीमार है, जो हॉस्पिटल में लोग, उनको भी गुरु पा ब्लेस करो, उनकी ज़िंदगी बख्शो गुरु महाराज, सबको ठीक रखो। और संगत जी और गुरु जी पे भरोसा करो, क्योंकि मुझे भी भरोसा नहीं होता था, डगमगा जाता था। और कल मैं जब आई हूँ तो थोड़ा मुझे गुस्सा भी आया, तो गुरु जी कह रहे थे कि तू शांत नाल काम किया कर, तुझे गुस्सा बहुत आता। तो मेरे को गुरु जी ने बोला है कि सत्संग में बता रहे थे कि जैसे कि शीतला माता मैया है ना, उनको चुन्नी चढ़ा गया और मीठे गुलगुले, बासी ठंडा खाना उनको मतलब ठंडा बहुत पसंद है। तो मैं 2-3 बार तो मतलब मुझे नहीं पता था संगत जी, तो फिर मैं पहले तो चुन्नी चढ़ा कर आई, फिर एक बार मैं मीठी लस्सी भी ठंडी चढ़ा कर आई थी। और अभी बीच में भी मैं बताया जैसे जैसे संगत जी ने मैंने किया। अब गुरु जी बोलेंगे तो मैं दोबारा भी करूँगी, जो वो बोलेंगे गुरुपा मैं दोबारा करूँगी। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर आपको आज का सत्संग अच्छा लगा हो तो आप इस सत्संग को और संगत के साथ ज़रूर साझा करें, जिससे वो भी महाराज का दिव्य आशीर्वाद प्राप्त कर सके। जय गुरु जी।